दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, धनबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर किया प्रहार। कहा कि पहले तय कर ले युवराज या फिर यमराज बनेंगे पीएम। उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे धनबाद पहुंचे और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने झारखंड सरकार और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही देश में जातीय जनगणना करवाने की बात कहने वाले कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी पर निशाना साधा। बड़ी खबर, बीआईटी मेसरा में स्थापित होगी 5G यूज केस लैब, संचार प्रणाली को मिलेगी मजबूती। बीआईटी मेसरा में अगले 1.5 माह में 5G यूज केस लैब की स्थापना होगी। लैब का डमी मॉडल स्थापित हो गया है। लैब की स्थापना दूरसंचार विभाग कर रहा। इसके लिए देश भर में 5G यूज केस लैब की स्थापना को लेकर 100 तकनीकी संस्थानों का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार के लिए 5G को मजबूती देना है, साथ ही संभावनाओं के लिए 5G को तकनीकी रूप से दक्ष और अनुसंधान के लिए रिसर्चर को प्रेरित करना है। बड़ी खबर, झारखंड के गुमला में पादरी की मौत का रहस्य गहराया। कुएं में मिला था शव। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर में सीनियर पादरी फादर रजत एक्का की मौत का रहस्य गहरा गया है। उनका शव चैनपुर प्रखंड स्थित एक बागान में कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हत्या, आत्महत्या या फिर हादसा, तीनों बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और 1 साल पहले हत्या की धमकी मिली थी और इसे लेकर गुमला जिले के डुमरी थाने में लिखित शिकायत की गई थी। बड़ी खबर, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री ने झारखंड के आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करते हुए नड्डा ने एक रैली में कहा कि सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कई घोटाले में शामिल है। ये भी दावा किया कि लोगों का उत्साह दिखाता है कि उन्होंने यहाँ फिर से कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है और झारखंड के मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी का दावा, कहा कि राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीतेगा इंडिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है, इसीलिए सभी कांग्रेसी अनुशासन में रहें। पूरी तन्मयता एवं एकजुटता के साथ जिले के सभी प्रखंड, नगर पंचायत, वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त, मजबूत एवं धारदार बनाएं, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो पाए। अगली खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस की खुली पोल, 40 मिनट विलंब से पहुंची रांची। रूट बदले जाने से परेशान रहे यात्री। सेमी हाई स्पीड और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। ट्रेन संख्या 22349 अपने निर्धारित समय सुबह 7 बजे पटना से खुली थी और इसके रांची पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 1 बजे था। बरकाकना स्टेशन तक यह ट्रेन समय पर पहुंची और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज मेसरा रेलवे स्टेशन था। ट्रेन को 12:20 पर मेसरा स्टेशन पहुंचना था, लेकिन मेसरा स्टेशन पर उतरने के लिए कई यात्री तैयार भी थे, लेकिन बिना किसी सूचना के ट्रेन का रूट बदल दिया गया। बड़ी खबर, स्कूली छात्रा के साथ शिक्षक कर रहा था अश्लील हरकत, अभिभावकों ने की पिटाई। झारखंड सरकार शिक्षकों और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर संभव कदम उठा रही है, ताकि दोनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो पाए और बच्चे भविष्य में अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो शिक्षक समुदाय को भी कलंकित करने से बाज नहीं आते हैं। छात्रा की शिकायत के बाद पाकुड़ जिले में परिजनों ने अन्य अभिभावकों के साथ मिलकर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक राजू नंदन साहा की पहले जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। छात्र के परिजनों की शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ कांड संख्या 203/23 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 35 और 8/18 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बड़ी खबर, देश के 5 राज्य में चुनावी माहौल नजर आ रहा और भले ही झारखंड में इसके लिए अभी समय है, लेकिन तैयारी, सभा और संबोधन में अभी से इसकी झलक दिखाई देनी शुरू हो गई है। खूंटी में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि आप लोग वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो कि आपके बीच दिन रात रहता हो और आपका नीलकंठ सिंह मुंडा आपके गाँव घर का है, आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके प्रखंड और आपके पंचायत का है। ये भी कहा कि मेरी नाभि भी यही गड़ी है और मैं 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ।
बल्कि पूर्वी सिंहभूम को औद्योगिक लिहाज से अग्रणी जिला माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में बिजली दर में वृद्धि के कारण पूर्वी सिंहभूम के कई मिनी स्टील और एगोंट प्लांट बंद हो चुके हैं। साथ ही लॉजिस्टिक खर्च की वजह से भी प्लांट बंद हुए हैं। बीते 3 साल में 7 मिनी स्टील प्लांट बंद हुए हैं और 10,000 लोग बेरोजगार भी हुए हैं। बिजली की दर बढ़ जाने से उनके समक्ष प्लांट बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इंडक्शन फर्नेस के अलावा मिनी स्टील प्लांट और एगोंट बनाने वाली कंपनियां बंद हुई है। जमीन सस्ती होने की वजह से उद्यमियों ने चाकुलिया और धालबुमगढ़ में प्लांट लगाया, लेकिन अब उन्हें प्लांट बंद करना पड़ रहा। एक बार झारखंड स्थापना दिवस पर मंत्री आलमगीर आलम आवास पर नंग धड़ंग प्रोटेस्ट करेंगे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। एक तरफ राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस की भव्य तैयारी करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों के समर्थन में 3 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे राज्य के 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने 15 नवंबर को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का आवास का घेराव करने का निर्णय किया है। 16 नवंबर से जनता के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भोगनाडीह से शुरू होगा आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 27 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा कर जनता के बीच वर्तमान राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले गए। और बता दें कि मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी सड़कों पर उतरने वाले हैं। और पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री साहिबगंज के बरहेट में अमर शहीद सिदो कानू की जन्मस्थली भोगनाडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका समापन दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में धरती आबा बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तीसरा चरण ये शुरू होने वाला है। बड़ी बार झारखंड के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी हो रही है। कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली है। 110 प्रखंड मॉडरेट जबकि 48 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा और वहां से अनुमोदन के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के सूखा मैनुअल के हिसाब से ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब कृषि विभाग सूखा की स्थिति को लेकर जमीनी हकीकत का पता लगा रहा। इस काम में कृषि अधिकारियों को लगाया गया है। बड़ी खबर, सीआरपीएफ ने झारखंड सरकार से मांगा 11,348 करोड़ रुपए बकाया। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान, विधि व्यवस्था आदि में लगाए गए केंद्रीय बलों का राज्य पर 11,348 करोड़ 58,62,722 रुपए का बकाया हो गया है। और यह बकाया तब है जब हेमंत सोरेन की सरकार ने गत वर्ष 1700 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से राज्य में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति, बलों के प्रकार, अब तक के भुगतान आदि का पूरा ब्यौरा मांगा है ताकि उस पर ठोस निर्णय लिया जा पाए। राज्य में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, सशस्त्र सीमा बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान में झारखंड पुलिस के साथ लगे हैं। करीब 132 कंपनी जवान अधिकारी केंद्रीय बल के हैं। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड की राजधानी रांची में सूबे के मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता के नाम बदले जा रहे। झारखंड की बीजेपी संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं खुले मंच से आरोप लगाता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री अपने नाम से जमीन आवंटित करते हैं, टेंडर अपने नाम करवाते हैं और अपने माता पिता का इस्तेमाल करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में मंदिर टूट रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ बारात को रोका जा रहा, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब रघुवर दास की सरकार थी नक्सली घटनाएं नहीं थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार बनते ही ये घटनाएं बढ़ने लगी है। बड़ी खबर, दीपावली से पहले झारखंड सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, कई गंभीर बीमारियों में मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़ा लाभ देने जा रही है। इसके तहत अब सभी कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध 21 प्रकार के गंभीर रोगों के उपचार में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर डिजीज, एसिड अटैक के साथ साथ ब्रेन हेमरेज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, साथ ही साथ असाध्य रोगों के निदान में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी और इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर, नेताओं के नेतृत्व क्षमता बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने दिए टिप्स, लीडरशिप डेवलपमेंटल मिशन का किया आयोजन। बता दें कि कांग्रेस झारखंड ने राज्य की आरक्षित 6 लोकसभा और 37 विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक आरक्षित सीटों के नेताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए रांची में कांग्रेस की लीडरशिप डेवलपमेंटल मिशन की पाठशाला लगाई गई है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस लीडरशिप डेवलपमेंटल मिशन कार्यक्रम चला रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले से लेकर पंचायत तक के नेताओं में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जा रहा। बड़ीखुर 8 साल की गूंगी बहरी बच्ची से दुष्कर्म 35 साल के आरोपी का है 10 साल का बेटा, उसी ने दिया घटना को अंजाम। 8 साल की गूंगी और बहरी बच्ची के साथ 35 साल के एक शादीशुदा व्यक्ति ने बलात्कार किया। आरोपी का एक 10 साल का बेटा भी है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये घटना जो है पलामू जिले के थाना बाजार थाना क्षेत्र की है। बड़ीखुर भाजपा की संकल्प यात्रा का हुआ समापन। मिशन 2024 का आगाज। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वोट के लिए हेमंत सोरेन का धर्मांतरण को मौन समर्थन है। भाजपा के संकल्प यात्रा का समापन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान बिरसा की पुण्यतिथि पर आकर गौरव महसूस कर रहा। आपको देखकर लगता है कि आपने फैसला ले लिया है कि भाजपा को दोबारा लाना है। आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मनाने का फैसला किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमें ध्यान आता है कि ट्राइबल की चर्चा की इसी नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान हेमंत सरकार ने आदिवासियों को किया है उतना किसी ने नहीं किया। वोट की राजनीति धर्मांतरण पर मौन स्वीकृति देना यह बताता है कि वह वोट के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं।